अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है, उसके बाद हमने किया था कैनिज़ारो रिएक्शन कौन सा होता है, और कैनिज़ारो के बाद हम चले गए थे जो नेक्स्ट रिएक्शन किया था वो था हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन करने के बाद हमने एक नेक्स्ट लेक्चर किया था जिसमें हमने ये किया था कि हमारे पास मिथाइल एल्डिहाइड होगा या मिथाइल हमारे पास कीटोन होगा, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है बाकी एल्डिहाइड फैमिली से या कीटोन फैमिली से। तो वो हमने कर लिया था आइडोफॉर्म टेस्ट का। आज जो हम करने जा रहे हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड का नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। हमने कहा था कि ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और दूसरा होता है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। लेकिन दोनों में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो हमने पहले बात कर ली थी, वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम आ जाते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे होता है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में कि यहाँ पे क्या होता है कि इस रिएक्शन को कैटलिस्ट के तौर पे काम करवाता है, कोई भी एसिड यहाँ पे हम इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। तो ये जो हमने किया इससे हमारे पास ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी मैंने ये दोनों पोजीशंस खाली छोड़ दी हैं। यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप लगा लो, यहाँ पे आप एच लगा लो। अगर आप एक एच लगा लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्डिहाइड, और अगर हम दोनों अल्काइल लगा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। अब होता क्या है, होता ये वाला है कि ऑक्सीजन के पास होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये जो प्रोटॉन है जो एसिड के तौर पे काम कर रहा है, इसको अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा इसके लोन पेयर और एच के दरमियान बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और O की वैलेंस चूंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट कर दिया है तो O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास कर लेगा। जब अपने पास लेके आ जाएगा ऑक्सीजन तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो आपने किया है, अगर इसको आप यूं भी कर लोगे, मैं इससे रिएक्शन करवा सकता हूँ, उसके बाद यहाँ से भी करवा सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से लेके आता हूँ, पहले आप इतने वाले को देखें जरा, पहले आप इस वाले को देखें जरा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, उसके पॉजिटिव चार्ज उसने आके न्यूट्रल करना है। अगर आप इसको यूं लिख लो, या अगर आप यहाँ से लेके आते हो तो कार्बन ऑक्सीजन, इसके बाद ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जब आएगा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशी, वो इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आ गई ना, कि दोनों केसेस में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, इसका रिएक्शन आ गया है जी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। ये भी एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की एग्जांपल में ही है। यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2 और उसके साथ ये जो G लगाया हुआ है, G स्टैंड फॉर एनी ग्रुप, क्या हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। और ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रुप में आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है, आपके पास ही NH2 आ सकता है, आपके पास ये आ सकता है कंपाउंड, सही होगी बात। और इसी तरह आगे आपकी बुक ने रिएक्शंस दिए हुए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कि आपने बुक ने दिया हुआ है हाइड्रोजन के साथ है, 2,2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजन के साथ है, अमोनिया के साथ है। तो ये आपकी बुक ने रिएक्शन आगे दिए हुए हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा ग्रुप के तौर पे कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। जस्ट मैंने यहाँ पे G लगाया हुआ है, अमोनिया डेरिवेटिव है, ये G स्टैंड्स पर कोई भी यहाँ पे ग्रुप आ सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब होता क्या है, होता ये वाला है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हमारा यही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, सही होगी बात। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा,
हमारे पास यही फाइनल हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कार्बन के ऊपर है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, अगर हम यहाँ पे N को देख लेते हैं तो N के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा? ये होगा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कंपाउंड अमोनिया का ये वाला जो N है, ये इसी तरह काम कर जाएगा जिस तरह पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो रिएक्शन कर गया कार्बन के साथ। यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो रिएक्शन कर जाएगा कार्बन के साथ। अगर आप उसको देख लेते हो तो हम इसको ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप चूंकि सेम है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट स्टेप में। बात समझ आ गई ना? तो अब इसी स्टेप को अगर मैं इस्तेमाल करवाता हूं तो आप उसके ये कर दोगे, कार्बन आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। यही हमारे पास रिएक्शन था फर्स्ट स्टेप में। तो जब आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दोगे, से मैं ये ग्रुप कर देता हूँ, ये N है, ये इसका फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका सेकंड, तो ये इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर ने रिएक्शन करना है इस कार्बन के साथ। जब इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ग्रुप वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा N, इसके साथ ये आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन, और इसके दोनों वैलेंसी जो हमने खाली छोड़ी हुई है कार्बन के साथ, एक ये वाली एक ये वाली, ये मैं दोनों वैलेंसी खाली छोड़ देता हूँ और आगे इसके क्या आ गया? OH आ गया। अब N के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि आप लोगों ने यहाँ पे H को इस्तेमाल किया था एज कैटलिस्ट, किस इस्तेमाल किया था आपने उसको? H को आप लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया था, तो यही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या होगा? ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा? ये हमारे पास ग्रुप है वैसे का वैसे आ गया। इसको मैं ये लिख देता हूँ। तो ये हमने ग्रुप की बात की, ग्रुप वैसे का वैसे आ गया। ठीक होगी बात? और इसके बाद जब आपने बात करनी है N की, ये आगे N भी आ जाएगा कार्बन, और वो हमारे पास कंपाउंड एज सच आता जा रहा है। बात समझ आ गई ना? तो अब इसमें यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे कौन सा आना है? वो एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे ये वाला आएगा कि जो हमारे पास ये OH है और इस N के पास क्या है? एक H बच जाएगा। ये प्रोटॉन तो आप लोगों ने यहाँ से निकाल लिया ना, ठीक है? जब आप इस प्रोटॉन को निकालना है तो हमारे पास पीछे जो स्पीशीज है वो तो ये आ जाएगी ना। जरा गौर से देखें, ये जो हमारे पास जब आपने प्रोटॉन को निकाल दिया, प्रोटॉन यहाँ पे एसिड के तौर पे काम कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये जो है इसका बॉन्ड ये N के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? और ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गया। मैंने यहाँ पे पहले एरो उल्ट लगा दिया था। ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड N के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो N यहाँ के न्यूट्रल हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। बात समझ आ गई ना? तो अब होगा क्या कि ये अगर मैं इसी को आपको दोबारा लिख के दिखाता हूं तो आपने क्या काम करना है, दोबारा फिर सुन लें कि कार्बन ये हमारे पास पहला स्टेप उसका, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, कार्बन है, इसकी बाकी दो वैलेंसी खाली है, मैंने दो खाली छोड़ दी है, उसके साथ OH है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसका लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास, कार्बन और N के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, N की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो N की वैलेंसी 4 जब होगी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि ये दोनों H उसके पास इक्विवेलेंट एक बॉन्ड उठा के N के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से H रिलीज हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो ये हमारे पास हमारा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ आ गई ना? अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, अमोनिया डेरिवेटिव, और साथ मैंने प्रोटॉन को इस्तेमाल कर लिया एज एसिड। तो ये रिएक्शन करने के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा।
अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास अगर देखें जरा, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, ये 2 खाली छोड़ दी। कार्बन के पास एक OH है, ये OH आ गया, आगे N आ जाएगा, N के पास एक H है, आगे क्या आ जाएगा, कोई भी ग्रुप आ जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ से कार्बन का OH और N का H ये दोनों यहाँ से आपस में कंडेंस करेंगे और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो जब यहाँ से आप ये करोगे, जब यहाँ से माइनस हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O, तो कार्बन और N के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड तो पहले मौजूद है और ऊपर से कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैंने वाटर को यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर को आप यहाँ पे माइनस के तौर पे भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे फिर आप यहाँ पे राइट नहीं करोगे, और अगर आप यहाँ पे राइट करोगे फिर आप यहाँ पे नहीं करोगे, तो मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ। जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा पीछे हमारे पास ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। बाकी इसके मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। इसके बाद दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन को ना, ये भी एक एसिड की मौजूदगी में होने वाला काम है। तो अगर इसको मैं यूं लिख लेता हूं, आप इसको ये फर्ज कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 आएगा। क्या यहाँ पे आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H3 नहीं आएगा, यहाँ पे H2 आएगा। तो होता क्या है कि आप यहाँ पे इसके साथ दोनों H लगा दो, क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड है। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसके साथ दोनों H लगा दोगे। अगर इसको मैं यूं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, आप इसको कर दोगे, ये आ जाएगा CH2। क्या आ गया, CH2 आ गया। और इसके बाद हम इसको ये लिख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ गया, H2 आ गया। बात समझ आ गई ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना। तो होता क्या है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जस्ट लाइक जो आपने किया था चैप्टर नंबर 8 में, जब आपने किया था कि एसिटाइलीन आपस में कंडेंस करने के बाद बेंजीन को बनाएगा। तो ये उसी तरह पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता जाएगा। जब पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड O रह जाएगा, ये आगा CH2 सिंगल बॉन्ड O। आगे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, O और C के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड आ जाएगा, तो O और C के दरमियान ये डायरेक्ट बॉन्ड आ गया। इसके बाद यहाँ पे आगे पाई बॉन्ड था, वो आगे आ गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड O के साथ, ये आ गया। पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसके दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट बॉन्ड आ जाएगा, तो वो रिएक्शन भी इसी तरह से होगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। और जब आप एसिटाल्डिहाइड की बात करोगे, एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। कैसे इसका रिएक्शन होना है, होना जस्ट रिएक्शन ये वाला है कि एसिटाल्डिहाइड में चूंकि कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप होता है, तो आपको एक H और एक को क्या करते जाओगे, एक को आप H कर दो और एक को आप मिथाइल कर दो। यहाँ पे भी आपके पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा। मैकेनिज्म भी इसका वैसे का वैसे ही होगा जी। अब जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है उसमें हम करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस की चंद एक एग्जांपल्स।